कि ज़िंदगी में मेरे पास कोई 2 मिनट न बैठा, लेकिन आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। कोई तोहफ़ा न मिला आज तक मुझे, और आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। तरस गया मैं आज तक किसी के दिए एक कपड़े को, और आज तो नए नए कपड़े ओढ़े जा रहे थे। 2 कदम साथ न चलने वाले आज वो काफ़िला बना के चले जा रहे थे। आज पता चला मौत कितनी हसीन होती है, हम तो यूं ही जिए जा रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर इनविजिबल लाइव्स। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक ऐसा जहर है जो हमारी नौजवान नस्ल, जो यंगस्टर्स दवा समझ के कंज्यूम कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रग मेनेस की, जो आग की तरह हमारी सोसाइटी में दोस्तों फैल रहा है। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको कि क्या वजूहात होते हैं, क्यों स्टूडेंट्स, क्यों यंगस्टर्स इस दलदल में फंस जाते हैं, क्यों दोस्तों वो शुरू करते हैं ड्रग्स को कंज्यूम करना, ड्रग्स को इंजेक्ट करना, क्या वजूहात होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अब अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर इस दलदल में फंस चुका है तो पेरेंट्स को कैसे पता चल सकता है, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पेरेंट्स को पता चल सकता है कि हमारा बेटा इस दलदल में फंस चुका है, वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है। और दोस्तों, फाइनली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को, कैसे आप नौजवान नस्ल को बचा सकते हो इस दलदल में जाने से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझाता हूँ एक स्टूडेंट, एक यंगस्टर क्यों मजबूर होता है ड्रग्स को कंज्यूम करने के लिए। दोस्तों, रिसर्च कहती है 2 वजूहात होते हैं इस चीज़ के। पहला होता है मेंटल प्रेशर, जो कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, रिसर्च कहती है 90% वो होते हैं जो मेंटल प्रेशर से जूझ रहे होते हैं, और 10% ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पर, जो एन्जॉयमेंट के हिसाब से इसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये मेंटल प्रेशर आता कहाँ से है, एक स्टूडेंट में कहाँ से जनरेट होता है। दोस्तों, ये होता है 3 चीज़ों से, एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस की वजह से। और वो कहाँ से आते हैं वो 3 चीज़ें स्टूडेंट्स में कहाँ से, और दोस्तों इसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि उसके अपने पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज़ दोस्तों, एक अननेसेसरी प्रेशर बनाया जाता है एक बच्चे पे एजुकेशन के रिलेटेड। दोस्तों, एजुकेशन को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था दुनिया में, इसलिए ये मैंडेटरी बनाया गया था लोगों के लिए कि लोगों में एक शऊर आ सके, एक डिसिप्लिन आ सके, लोग अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सके, सिविलाइज्ड सोसाइटी तैयार हो, इससे एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन दोस्तों, जिस प्रिज्म से हम एजुकेशन को देख रहे हैं, हमारे लिए केवल और केवल सरकारी नौकरी का एक ज़रिया है, सरकारी अफसर बनने का एक ज़रिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पेरेंट्स सुबह और शाम तक यही बात चलती रहती है, कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, दौड़ो, 6 घंटे स्कूल में शिफ्ट दो और उसके बाद 3-4 घंटे सुबह शाम कोचिंग सेंटर्स में दो। दोस्तों, 2-2 शिफ्ट बच्चों को कराए जाते हैं। पहले वही इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री के क्लासेस स्कूल में, और उसके बाद वही सेम क्लासेस उसको कोचिंग सेंटर्स में देने पड़ते हैं। दोस्तों, 2-2 शिफ्ट्स बच्चों को करने पड़ते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर आपका बॉस ऑफिस में आपको कहे 8 घंटे की शिफ्ट के बाद आपको बॉस कहे कि आपको डबल शिफ्ट करना पड़ेगा, 16 घंटे की शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसकी आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलनी है, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलने, तो दोस्तों ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, मेंटल प्रेशर आपसे में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, सेम वही यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ डबल शिफ्ट किया जाता है। और अगर मैं दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर रिसर्च कहती है 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेंटल प्रेशर होता है वो जो नॉर्मल लेवल से ऊपर का होता है, वो नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ गया होता है। बिकॉज दोस्तों, ऊपर वाले ने जो हमारी बॉडी बनाई, इसमें कोई थर्मोमीटर तो लगा नहीं है कि जिससे ये मेंटल प्रेशर चेक किया जा सकता था। हर कोई बच्चा दोस्तों जूझ रहा होता है इस मेंटल प्रेशर से, जो पेरेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, जो पेरेंट्स नहीं देखते हैं। बस उनको चाहिए क्या, उनको एक सरकारी मुलाजिम चाहिए, उनको एक बड़ा अफसर चाहिए, उनको IAS ऑफिसर चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए, जिसके लिए वो बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि दौड़ धन्नो दौड़, तुझे दौड़ना है, दौड़ धन्नो दौड़। तो दोस्तों, बच्चे को टारगेट्स दिए जाते हैं, मार्क्स के टारगेट्स दिए जाते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में हमारे नेबर ने 90% मार्क्स लाए थे पिछले साल एग्ज़ाम में, उस फलाने रिश्तेदार ने 95 लाए थे, तो इस साल तेरे को टॉप करना है, 99% लाने हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, स्टूडेंट्स को नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये एग्जामिनेशन में आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और जो मेरी पढ़ाई है ये इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस नहीं आए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं बच्चों में।
अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ या अगर मैं 50% ही मेरे जो क्वेश्चंस हो गए अगर मैं 50% ही अटेम्प्ट कर पाऊँगा तो मैं 90%, यहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे 90% टारगेट दे रखा है, तो नहीं तो एक एंजाइटी जनरेट हो जाती है, एक फ़ियर जनरेट हो जाता है जो ऑटोमेटिकली उसका मेंटल प्रेशर बढ़ा देता है। और दोस्तों आप ये नहीं देख पा रहे, पेरेंट्स ये चीज़ नहीं देख पा रहा है, तो इसी की वजह से उसकी जो बॉडी है वो ढूंढ रही होती है कहाँ से मुझे वो रिलैक्सेशन, कहाँ से मेंटल रिलैक्सेशन है कहाँ से मिल सके, वो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो ढूंढती रहती है। तो दोस्तों होता ये है कि बच्चा जब मेंटल प्रेशर से जूझ रहा होता है तो अचानक से जब भी कभी अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी उसका कोई दोस्त जो ऑलरेडी एडिक्ट होता है, उसका कोई रिश्तेदार जब भी उसको कोई या कोई स्ट्रेंजर होता है जब भी उसको कोई ये ऑफ़र करता है, तो जो ही वो एक कंज्यूम करता है या इंजेक्ट करता है तो इमीडिएटली एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फील होने लगता है इस बच्चे को। और इसको लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया हूँ जहाँ इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है, एंजाइटी हो, फियर हो, स्ट्रेस हो, मेंटल प्रेशर हो, बिकॉज़ उस दुनिया में इसको लगता है कि वो बिल्कुल प्रेशर फ्री है, फील गुड फैक्टर एक मिल जाता है उस बच्चे को वहाँ पर। और दोस्तों होता ये है शाम को फिर वो जब सो जाता है, सुबह नींद से उठ के फिर वो उसी वापस अपनी दुनिया में जहाँ स्ट्रेस है वहाँ उसको याद आता है अब मेरे को दौड़ना है, कोचिंग सेंटर्स के लिए दौड़ना है, मुझे स्कूल दौड़ना है। तो दोस्तों फिर से वो उसी दुनिया में जाग जाता है और करता क्या है, वो तुरंत उसी अपने जिस बंदे ने उसको दे दिया होता है ये ड्रग्स जो दे दिया था वो उसी के पास दौड़ के जाता है और को उसी से फिर से मांगता है, दूसरा डोज लेता है और एग्जैक्टली वो उसी दुनिया में फिर से वो स्ट्रेस फ्री दुनिया में पहुंच जाता है। और फिर इसका एक ही मकसद बन जाता है कि बस उसको एक डोज़ मिलना चाहिए ताकि वो इस दुनिया में न रह सके, उस दुनिया में चले जाए जिसमें स्ट्रेस विट्रेस की कोई बात ही नहीं होती है, जहां वो बस उड़ता रहता है, आसमान में उड़ता रहता है। फिर दोस्तों होता ये है, ये जो ही ये एडिक्ट हो जाता है फिर इसकी ये ड्रग्स इसके ब्रेन की केमिस्ट्री इस तरह चेंज कर देते थे, कम्प्लीटली इस पर डिपेंडेंट हो जाता है, कम्प्लीटली ये एडिक्ट हो जाता है। तो इसके लिए फिर दुनियादारी कोई मतलब नहीं रखती हैं, इसके लिए एजुकेशन कोई मतलब नहीं रखती हैं दोस्तों, इसके लिए माँ बाप कोई मतलब नहीं रखते हैं, खाना पीना इसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। कम्प्लीटली इसका ब्रेन जो है उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों अब दूसरा पार्ट है दोस्तों हमारा जो एन्जॉयमेंट के लिए, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन कभी कभार क्या जाते हैं वो दोस्तों के साथ जैसे पिकनिक पे गए होते, कहीं कैंपिंग पे किए होते, तो वहीं कोई अनफॉर्चुनेटली वहीं पर कोई जो एडिक्ट होता है उनको ऑफ़र करता है, वो ले लेते हैं। और लेके दोस्तों होता है क्या है, वो एक फील गुड फैक्टर फील करते हैं। और होता क्या है दोस्तों, वो ड्रग्स कंज्यूम करके उनको एक फील गुड फैक्टर आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस उनको फील होता है उससे। तो यही वजूहात होते हैं कि वो भी इस दलदल में 10% जो वो लोग जो एन्जॉयमेंट के लिए लेते हैं वो भी इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि अब अगर बच्चा आपका इस दलदल में फंस चुका है, वो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुका है, तो आपको पता कैसे चल सकता है ये चीज़। बिकॉज़ दोस्तों ये कोई सिगरेट बीड़ी तो नहीं है कि आपको धुएं से पता चल सके, आपको स्मेल से पता चल सकते, जैसे अल्कोहल की स्मेल होती है तो आपको पता चल सकता है उससे। तो दोस्तों ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिससे आपको पता चले। तो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको पेरेंट पहचान सकता है कि हाँ मेरा बेटा इस दलदल में फंस चुका है। तो दोस्तों जो पहला दोस्तों है वो है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो चुप्पी साध रहा है, पहले बहुत बोलता था, पहले बहुत हंस खेल लेता था, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं है, अभी चुप्पी साधती हैं, बहुत कम बोलने लगा है। तो दोस्तों ये एक सिम्टम्स है। और दूसरा सिम्टम है दोस्तों, अगर वो अकेले रहना पसंद करता है, पहले पेरेंट्स के साथ बैठा रहता था, पेरेंट्स के साथ टेलीविज़न देखता था, खाता पीता पेरेंट्स के साथ था, लेकिन अब ये चीज़ पसंद नहीं करता है, अलग थलग बैठना पसंद करता है। स्कूल कॉलेज से जो ही आता है, जब भी ट्यूशन सेंटर से आता है तो सीधे अपने कमरे में चला जाता है, पेरेंट्स के साथ अब पसंद नहीं करता है बैठना। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों के अब खाने पीने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, पहले जैसे मांगता रहता था ये डिश बनाओ, फलाना डिश बनाओ, लेकिन अब इसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, जो भी उसको दिया जाता है चुपचाप खाता है। ये तो हो गई तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ हो गई कि अगर वो अब खा पी तो वो नहीं रहा है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट आ गया है, जो चाय है, मीठी चाय, लिप्टन चाय जो है उसमें आ गए, वो ज़्यादा मीठी चाय पीने लगा है। तो दोस्तों ये 5वां सिम्टम है। और दोस्तों 6ठा सिम्टम है कि उसकी बॉडी में एक इचिंग शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है। जो ड्रग एडिक्ट होता है दोस्तों, आप देखेंगे वो कभी स्टेबल अपने हाथों को नहीं रखता है, वो बस खुजलाएगा, बालों को ऐसे कंगा देगा, दाढ़ी को खुजलाएगा, बस कहीं ना कहीं से वो खुजलाता रहेगा।
क्योंकि वो खुजली का जो भी ड्रग एडिक्ट होता है खुजली का शिकार हो गया होता है। वो कभी स्टेबल, कभी जेब में हाथों को नहीं रख पाएगा, बस वो खुजलाता रहता है, हाथों से खुजलाएगा, बस स्टेबल हाथ नहीं रहेगा। एक अजब सी, एक अलग सी एक बेकरारी होती है उसके हाथों में, बस उसके हाथ स्टेबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये 6 चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। अगर आप इनमें से एक का भी आपको पता चलता है कि ये चेंज आ गई है आप बच्चे में, तो दोस्तों आप उसके पास करना क्या है, आपको उस पर नज़र रखनी है। और दूसरी चीज़ और एक सोसाइटी में दोस्तों मैंने देखी है, स्पेशली अपनी माँ बहनों में दोस्तों, जो हमारी माएँ बहनें जो बहुत सीधी होती हैं, वो बोली होती हैं, तो उसी की वजह से उनका एक जो बिलीफ होता है दोस्तों, एक अजब सा एक बिलीफ वो बच्चों पे कर लेते हैं, जो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। और अगर उनको बोला जाता है कि अम्स थोत बच्चस पे गस मे थी नज़र, आज माहौल ख़राब, और उनका जवाब यही होता है, ना चीज़ वन अमिस लजिस बलाई, ना तुत ना तुत अमिस लजिस बलाई गोड पे असल षट खरन वट खरन सानी यह पकुन, तो अमिस बड़न सथुन बिहुन, अमिस षट खरन सानी अमिस लजिस बलाई इरफान सोबस ऐ खुदा यारी करतन गक वुन अमिस फैजान सोब दोस्त गक वुन तमन तूत बंगल तमें बुत बोजन 4 पोर बंगल, तमिस मोल DC, ब्याक अमिस कैसर सोब, तो तम सुन गक वुन बस मान तौर अचनस अंदर त मार्बल नबर त मार्बल, तो तत बुत बोजन आंगनस मज, बस मान तौर तमिस मोल डॉक्टर, तो अमिस अमिस षट खरन अमिस बराबरी, ना अमिस तिमन शुरन तिमन खसवन त गाड़ तो वसवन त गाड़। दोस्तों और मैं इन बोली माँ बहनों के लिए बता दूं कि ये जो 10 में से 9 जो होते हैं, रिसर्च कहता है जो 10 में से 9 बच्चे होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो इन्हीं बंगलों में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो शरीफ घरानों के होते हैं, जो रेप्यूटेड फैमिलीज़ को बिलोंग कर रहे होते हैं, जो बिकॉज़ दोस्तों उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो होता है वो बड़ा साउंड होता है। बिकॉज़ इसमें दोस्तों ये जो ड्रग्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आज दोस्तों, जैसे हीरोइन वगैरह हो गए, इसका जो माहाना खर्चा है एक बच्चे पे महीने का वो है 70 से 90 हज़ार रुपये। तो दोस्तों अगर बात की जाए एक मिडिल क्लास जिनको हमारी माएँ बहनें छटखोर कहते हैं, तो मेरे वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतनी चीज़, तो उसका अगर मेंटल प्रेशर बढ़ भी गया होगा तो दोस्तों वो निकोटीन का सहारा लेता है, सिगरेट बीड़ी का सहारा लेता है, जो कि 10-15 रुपये में उसका निकल जाता है, उसका वो उतना खर्चा तो उसके पास होता ही है। वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है 70-90 हज़ार को। और जब अब जो 10 में से जो एक बच्चा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो दोस्तों होता ये है, जो ही वो एडिक्ट हो जाता है, अब वो अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा डोजेस, तो वो करता क्या है, वो इंस्टेंटली वो ड्रग पेडलर भी बन जाता है, साथ में वो ड्रग पेडलर भी बन जाता है। इस घर से बन जाता है ताकि उसके डोज के खर्चे निकले, वरना उसको कोई गर्ज ये नहीं होता है कि वो गाड़ी लाएगा, बाइक लाएगा। इसी घर से वो टोटल ड्रग पेडलिंग में शामिल हो जाता है ताकि उसका महीने का एक खर्चा निकल सके। तो दोस्तों गर्ज़ ये है कि बच्चों पे नज़र गुज़र रखनी है। और जो दोस्तों फाइनल चीज़ है, अगर इसमें से कोई सिम्टम आपको लग भी जाता है, तो दोस्तों आज मैं अब एक स्पेशल चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो मैंने 6-7 सिम्टम्स आपको बताए हैं, अगर इनमें से एक भी आप नोटिस करते हो अपने बच्चे में, तो दोस्तों आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। बच्चे पे नज़र रखनी है, उसके बैग की तलाशी करनी है, उसके बैग को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाना है कि वो दिन भर कहाँ जाता है, किन लोगों के साथ मिलता है, पूरा मॉनिटरिंग पे लगाना है, अपने बच्चे के पीछे रहना है। और दोस्तों दूसरी चीज़ है, उसके बगैर भी एक और चीज़ मार्केट में अवेलेबल है जो मेरे भी हाथ में है दोस्तों। जैसे एक किट होती है प्रेगनेंसी टेस्ट की किट जैसे होती हैं, जैसे हमारी बहनें जो हैं वो घर में बैठ के प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो वो वैसी ही दोस्तों जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट हैं वैसी एक मार्केट में किट आ चुकी हैं जो मेरे हाथ में है। ये मैंने 200 रुपये की ली है, मार्केट में 200 रुपये की अवेलेबल है। तो आप ये लेके इससे टेस्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली पता चल सकता है अगर कोई भी आपको सिम्टम लगता है बच्चे का उनमें, तो इस किट से आप दोस्तों इंस्टेंटली घर में बैठ के आपको पता चल सकता है कि कहीं वो किसी ड्रग में मुलव्वस हैं या नहीं। ये किट है दोस्तों, किसी तरह से आपने अपने बच्चे का सैंपल लेना है, यूरिन का सैंपल लेना है। ये पंप जो है इसी के किट के साथ ही आता है, तो इसमें 3-3 ड्रॉप्स 9 ड्रॉप्स आपको इसमें डालने, तो इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स आपको पता चल जाएगा क्या ये दलदल में फंस चुका है कि नहीं। इनफैक्ट दोस्तों आपको ये भी पता चल सकता है कि ये निकोटीन का सेवन कर रहा है कि नहीं, ये सिगरेट पी रहा है कि नहीं। अगर ये सिगरेट पी रहा है वो भी आपको इस किट से पता चल जाएगा, अगर ये चरस पी रहा है वो भी पता चल जाएगा, अगर ये हीरोइन का सेवन कर रहा है, अगर ये कोकेन ले रहा है, अगर ये इंजेक्ट कर रहा है, दोस्तों जो भी ड्रग्स अगर ले रहा होगा तो आपको इमीडिएटली 5 मिनट में पता चल जाएगा इस किट की वजह से। और ये महंगी नहीं है, बाज़ार में मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी आपको।
केवल 200 रुपये की मिल जाती है। अभी मैंने ये 200 रुपये की ली है, तो 200 रुपये में। और दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि अब तो आग फैल चुकी है, हमारी सोसाइटी में आग पहुंची है। मुझे नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम घर में बैठ के, कमरे में बैठ के टीवी देख के चुपचाप बैठे। दोस्तों अब वक्त आ चुका है, आग कभी भी दस्तक दे सकती है हमारे दरवाजे पे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है, मैं तो बोलता हूँ ये रूटीन बनाना चाहिए पेरेंट को, महीने में रैंडमली ये लाके अपने बच्चे के किसी तरह से भी बच्चे का यूरिन का सैंपल लेके ये चेक करता रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको शक हो, जब आप नोटिस करें बच्चों में कि कोई सिम्टम उसको आ रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट्स का यूजुअली होता है, तो ज़रूरी नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जब तक ये सानहा ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये आग बुझ ना जाए, तो तब तक मैं तो बोलता हूँ कि रैंडमली हर महीने पेरेंट को चाहिए कि रैंडमली ये चेक करता रहे बच्चे को, किसी बहाने से उसका यूरिन सैंपल ले। या ज़रूरी नहीं है किसी बहाने से, आप बच्चे को बोल भी सकते हो कि देखो बेटा आजकल बड़े बुरे हालात हैं, आग लगी हुई है हर तरफ से, तो ये ज़रूरी बन गया आज। एक उसके दिमाग में भी एक चीज़ रहेगा कि कल को अगर कोई दोस्त उसको ऑफ़र करता भी है सिगरेट वगैरह या कोई ड्रग्स वगैरह, तो वो डरेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा बाप हर महीने मुझे चेक करने वाला है और कभी भी मेरा बाप इस किट पे मेरा यूरिन डाल सकता है और चेक कर सकता है और मैं फंस जाऊँगा। तो उससे वो भी सतर्क रहेगा, वो भी फिर इन चीज़ों से दूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चे को इस दलदल से बचा सकते हो, कैसे आप अपने बच्चे को ड्रग से दूर रख सकते हो। दोस्तों उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको दौड़ दन्नो चल दन्नो वाला दोस्तों आपको भूलना है। बिकॉज़ एजुकेशन को आपको दिमाग में रखना है। एजुकेशन इसलिए है ताकि ये अच्छा इंसान बन सके, यही सोच के आपको इसको स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है। दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स गलत हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से तो वो ठीक ठाक कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा उनके लिए, चाहे वो बिज़नेस हो या क्या हो, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ वो चीज़। वो सही बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं वो कोचिंग सेंटर वाले। लेकिन मसला यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर डबल शिफ्ट्स का मसला हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस पैदा होता है बच्चे में, जिससे मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा उसका फेलियर है, जिसकी वजह से हमें ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं अपनाने पड़ते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में इसी एजुकेशन सिस्टम पे मैं लाने वाला हूँ और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है। हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये क्लर्क्स को पैदा कर सकता है। जो बॉलीवुड मूवीज़ में जो मुंशी जी होते हैं, ये उन मुंशी जियों को पैदा कर सकता है। ये अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे साइंटिस्ट को पैदा नहीं कर सकता है, जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये मैं प्रूव करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो ही वो वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों करना ये है, तो सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों पे मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ाना है। वो कैसे नहीं बढ़ेगा? जब वो कोचिंग सेंटर्स नहीं जाएंगे, जब उनको टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे मार्क्स के। ये दिमाग में एक पेरेंट को निकालना है कि बस एक ही चीज़ है, एजुकेशन का मतलब है इंजीनियर, डॉक्टर और IAS ऑफिसर। दोस्तों आप एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जब भी कोई प्रेशर वाला मैच होता है तो ज़्यादातर मैचों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली फेल हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं वो बड़े मैचों में, वो बिकॉज़ जो प्रेशर होता है उन मैचेस का, जो प्रेशर होता है। और अगर आप बाकी छोटे छोटे मैच जैसे बायलैटरल सीरीज़ वगैरह हो तो उनमें धड़ाधड़ वो सेंचुरीज़ मारते रहते हैं, बिकॉज़ उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, उनका उन मैचेस का कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता है, तो धनाधन वो प्रेशर ये धनाधन परफॉर्म करते रहते हैं। तो वही सिस्टम दोस्तों यहाँ पर भी है। अगर आप बच्चे को छोड़िए, डबल शिफ्ट्स कराना छोड़ दे, उसको डील दे, आप ये समझे कि ये इंसान बनने जा रहा है स्कूल में, तो आप देखेंगे वो। और दोस्तों ऐसा डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर बनेगा, ऐसा साइंटिस्ट बनेगा वो, जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सके। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कि मार्क्स टारगेट्स आपको बच्चे को नहीं देने हैं। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों कि बच्चे को यूजुअली, जो बच्चे कभी कभार बोलते हैं पेरेंट्स से कि हम कैंपिंग पे जाना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो चलिए अगर स्कूल कॉलेज के साथ वो जाते हैं, वहाँ मैनेजमेंट जो होती है उन पे नज़र रखने के लिए होती हैं, तो चलिए वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो स्कूल कॉलेज के बगैर जाना चाहते, खाली दोस्त जाना चाहते हैं किसी पिकनिक स्पॉट पे रात के लिए, तो दोस्तों इस चीज़ को अलाउ न करें। बिकॉज़ दोस्तों आग जो है अभी वो पीक पे है, जब तक ये थोड़ी ठंडी ना हो जाए तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी सजेशन है कि बच्चों को रात को न जाने दे, भले वो दोस्त के घर ही क्यों ना जाना हो पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम्स के दौरान अलाउ ना करे। बच्चे को रात को अलग थलग फ्रेंड्स के साथ ना भेजे। बिकॉज़ दोस्तों रिसर्च कहती हैं ज़्यादातर जब भी बच्चे मिल जाते हैं 2-4 फ्रेंड्स रात को अकेले जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पर ये कंज्यूम होना शुरू होता है। तो इसकी जो दोस्तों जो जड़ होती है वहाँ से शुरू
शुरू होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रात को घर से न जाने दे अकेले, किसी दोस्त के घर, न किसी पिकनिक स्पॉट पे, न किसी कैंपिंग के। स्कूल कॉलेज के साथ जाते हैं तो ओके, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट साथ होती है। तो ये होगी दोस्तों दूसरी चीज़। और दोस्तों तीसरी चीज़ होती है, और तीसरी चीज़ से मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं, ये जो हम खाली इनको बस पढ़ दनो दनो चल दनो करते हैं, इसमें दोस्तों अब इस बाप को तब एहसास होता है जब ये बच्चा अफसर तो बन जाता है, ये बहुत बड़ा अफसर भी बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाता है, लेकिन इस बाप को तब एहसास होता है बुढ़ापे में मैंने गलती कर दी, जब इसको लड्डू खाना पड़ता है। फिर लाल गाल पे हाथ रख के फिर इसको यही बोलता है, हया जान मरगा, हया अमी खतर पारनो मका, हया बने पान जोट उसना चे ओसे लागन चे ओसे पाते, हया जान मरगा ये उसमें चपात पा रहे। तो दोस्तों और इसकी गलती, ये गलती मैं उस अफसर पे नहीं चढ़ाता हूँ, ये इसी बाप की गलती है, बिकॉज़ इसने कभी चाहा ही नहीं कि अच्छा इंसान बन सके। इसको चाहिए था सरकारी मुलाजिम, बहुत बड़ा अफसर चाहिए था इसको दोस्तों, और वो अफसर तो बन गया लेकिन इंसान नहीं बना। और दोस्तों अगर आप किसी बड़े अफसर के कोलीग्स को या सबऑर्डिनेट्स को, या ज़रूरी नहीं है किसी अफसर के, किसी बड़े बिजनेसमैन या मेरे ही दोस्तों को पूछें, मेरे ही कोलीग्स को अगर आप पूछेंगे ये क्यों, तो जवाब यही होगा था इंसानियत नावश, इंसानियत नावश ना चाहे कोरुन तो पाते खुदा दी ने ज़ालिम नंबर 1। चाहिए किसी डिपार्टमेंट में किसी बड़े अफसर के, जो भी बड़ा अफसर हैं उसके कोलीग्स को पूछे, सबऑर्डिनेट्स को, वो यही कहेंगे था खुदा दी ने नजात, खुदा रचने यह चीज़ ज़ालिम। तो दोस्तों ये, लेकिन इसको जालिम बनाने वाले इसके पेरेंट्स हैं। तो दोस्तों ये समझने वाली है, समझना आपको है, सोचना आपको है। सबसे लास्ट में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो सबसे बेस्ट रामबाण इलाज है, जिससे आपका बच्चा इस ड्रग्स ही उससे दूर भाग सकता है। और दोस्तों वो है रिलीजियस टीचिंग। जी हाँ दोस्तों मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन जो भी हो, बच्चे को रिलीजियस टीचर के साथ इन टच रखना ज़रूरी है। दिन में कम से कम शाम को 1 घंटा वो रिलीजियस टीचर के पास ज़रूरी जाना चाहिए, ताकि वो उसको रिलीजियस के एतबार से समझा सके कि उसकी ज़िंदगी में माँ बाप का क्या रोल है, उसकी ज़िंदगी में दुनिया का क्या रोल है, वो आया किस लिए है दुनिया में। बिकॉज़ दोस्तों जो भी रिलीजन है, कोई एनकरेज ड्रग्स को, कोई भी रिलीजन दुनिया का एनकरेज नहीं करता है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करूँगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो टीचर हैं उसकी बात नहीं करूँगा। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जो भी आपके रिलीजन का रिलीजियस टीचर है, उसके साथ अपने बच्चे को 1 घंटा ज़रूर बिताना चाहिए। वो तो देखेंगे दोस्तों उसकी वजह से होगा कि एक कवच पैदा होगा, आपके बच्चे के इर्द गिर्द एक कवच पैदा होगा। वो जो जिस जगह वो रिलीजियस टीचिंग ले रहा होगा, वहाँ के असरात, और जो उसको जो रिलीजियस टीचर, जो उसका रिलीजियस टीचर है उसके असरात, और जो वो होली बुक जो पढ़ रहा होगा उसके असरात एक कवच बनाएंगे उसको। और ऐसा बच्चा दोस्तों जो रिलीजियस होता है, फिर होता ये है, जो भी ये खुराफाती बच्चे होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट बच्चे होते हैं, इसके फिर अपने ग्रुप में शामिल भी नहीं होने देते, इसको अवॉइड करते हैं ऐसे बच्चे को जो ज़्यादा रिलीजियस होता है। तो इसीलिए दोस्तों, और ये भी फिर इसका एक कवच बन जाता है, एक प्रोटेक्शन एक बन जाता है, जिसको रूहानी प्रोटेक्शन मिल जाती है इसको इन सब चीज़ों से दूर रहने की। और इसमें होती भी है दोस्तों, इससे होगा ये भी, जो दोस्तों ये ड्रग्स लेता ही इससे है क्योंकि उसको सेंस ऑफ रिलैक्सेशन उससे मिलती है। और इसमें तो है ही वो, अगर वो रिलीजियस टीचिंग 1 घंटा ले गया तो वो उसको तो नेचुरली वहीं से मिलेगा, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्रग्स की, क्योंकि जो ही वो रिलीजियस टीचर के पास रोज़ 1 घंटा बिताएगा तो वो जो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन तो उसको वहीं उस 1 घंटे में मिल जाएगा, तो फिर उसको ड्रग्स कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेरा दोस्तों दावा है, मेरी 100% गारंटी है, अगर आपका बच्चा आज से ही, चाहे वो जो सी भी क्लास में पढ़ रहा हो, अप टू 20 ईयर, जो भी 20 साल के बच्चे हैं, हर लोकेलिटी में जो भी स्टूडेंट हैं, वो रिलीजियस टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए शाम को 1 घंटा, ताकि वो रिचार्ज होता रहे, और ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि आज के पेरेंट्स कुछ ऐसा बोलते हैं, नहीं आज तो वो ज़माना गया, वो रिलीजियस टीचिंग वगैरह, आज तो वो सब चीज़ें स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं वो बात करूं, फिर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, उनको भी स्कूल्स में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर क्यों होता है, ड्रग्स क्यों लेते हैं बच्चे, ज़्यादा ड्रग्स क्यों लेते हैं, क्यों वहाँ ओल्ड एज होम ज़्यादा बनते हैं, फिर तो नहीं बनने चाहिए। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि रिलीजियस टीचर के पास अपने बच्चे को भेजें, 1 घंटा वो वहाँ
जाननी चाहिए। और अगर जिस सोसाइटी में रिलीजियस टीचर ऐसा इंतज़ाम नहीं रखे गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सोसाइटी, हर किसी सोसाइटी वालों से, इंतज़ाम करें आज से। रिलीजियस टीचर ज़रूरी होना है मोहल्ले में इन नौजवानों के लिए, तब ये इस दलदल से बच सकते हैं। दोस्तों यही रामबाण इलाज है, यही रिलीजियस टीचर जो हैं हमारे बच्चों को बचा सकते हैं, चाहे वो जिस भी रिलीजन को बिलोंग कर रहा हो रिलीजियस टीचर। और दोस्तों वही उस बूढ़े बाप को उस लड्डू से बचा सकता है, और फिर उस बूढ़े बाप को लड्डू भी नहीं खाना पड़ेगा बुढ़ापे में। तो दोस्तों सोचना आपको है, समझना आपको है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक का हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों ला रहा हूँ एजुकेशन के रिलेटेड, जिसमें मैं आपको दोस्तों प्रूव करूँगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने कहा, ये फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है। और दोस्तों मैं ये भी प्रूव करूँगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो हमारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, जो हमारा कंट्री का सबसे बड़ा IAS IPS का एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। मैं प्रूव करूँगा वो नाकारा एग्ज़ाम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़। सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।